क्योंकि बहुत सारा जो यूथ है, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, वो नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं, तो उनके लिए सुबह उठकर योगा करना, एक्सरसाइज करना, वो सब कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस केस में आयुर्वेद कैसे काम करता है? अगर हम अपना खाना पीना भी ठीक कर लेंगे पर हमारी रूटीन ही ठीक नहीं है, तो उस केस में क्या आयुर्वेदा हमें हेल्प करेगा एक अच्छे लाइफस्टाइल में? देखिए, अगर हम नाइट शिफ्ट की बात करते हैं तो नाइट शिफ्ट में सबसे ज्यादा क्या होता है कि जब लोग नाइट शिफ्ट वर्कआउट करते हैं तो उनका जो खान पीन होता है वो थोड़ा सा पास्ता, पिज्जा या बर्गर पे फोकस करते हैं। वो जब चीजें हैबिचुअल हो जाती है तो उसके साथ आजकल कोल्ड ड्रिंक का बड़ा चल रहा है, आपने फोकस किया होगा। जब हम इन चीजों का खान पीन करते हैं फिर हम मॉर्निंग में सोच के चले कि हम योगा करें, तो उसका कोई पर्पस नहीं है। तो सब आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपको योगा के साथ भी कनेक्ट करना है तो होना है तो कहीं ना कहीं आपको पहले ना अपना खान पीन ठीक करना पड़ेगा, ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा, आपके थॉट्स को चेंज भी करना पड़ेगा। बॉडी को रिहैब करने के लिए मेंटल लेवल पे स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कहते हैं नाइट में हम काम करें, आप एक चीज मुझे बताएं, सिर्फ 50 साल पीछे आता है, जो किसान थे वो रात में भी काम करते थे और दिन में भी अपना फोकसली काम करते थे। क्या उनसे ज्यादा एनर्जेटिक कोई है? अगर मैं फोकस की बात करूं, ये तो फैक्ट है। जो पुराने, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे ज्यादा एनर्जेटिक, और जो हमारा इवन इम्यून सिस्टम है उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमारा उतना स्ट्रांग नहीं। उनका खान पीन क्या होता था कि रात की रखी हुई बासी रोटियां भी उन्होंने खाई हैं, क्योंकि पैसे का अभाव भी था। अगर मैं बात करूं मक्का, ज्वार, बाजरा, उन्होंने गेहूं का कम खाना शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम पे गेहूं कम होते थे। जब कोई रिश्तेदार आ जाता था तो उस टाइम पे गेहूं की रोटियां बन जाती थी, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वो सुखी जीवन था उस टाइम पे। उसका पर्पस क्या था? क्योंकि जो गेहूं आज की डेट में हम उत्पाद कर रहे हैं उसके अंदर जो जितना भी हम पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए, वो सब कुछ हमारे शरीर को दीमक की तरह चाट रहा है। और वो जो पुराना खाना था उसे हेल्दी खाना बोलते थे। उस खाने से किसी को ये फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितने घंटे काम कर रहा है, क्योंकि वो हल भी चलाते थे, वो हरट के थ्रू पानी भी निकालते थे। इवन कुछ ऐसे भी काम थे, कसला चलाना, फावड़ा चलाना जिसको बोलते हैं। बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम किसी और ही लेवल पे था। आज की डेट में लोगों ने चाउमीन, बर्गर पे फोकस करना है, खाना कम खाना है। क्या हुआ कि ऑनलाइन डिलीवरी करा लो, ऑनलाइन ये प्रोडक्ट मंगा लो, वो खा लिया, चिप्स खा लिए या कुछ ना कुछ ऐसा आ। अगर हम कहें मजबूत डाइट की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में 100 घरों में भी 2 घरों में भी मजबूत डाइट के रूप में लोग खा रहे हैं, और ना ही उसके हिसाब से होमवर्क कर पा रहे हैं, ना ही वर्किंग कर पा रहे हैं। पर उसका एक कारण है, एक जैसे कारण आपने ही बताया कि पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। अगर हम ये सोचकर भी घर में खाना खा रहे हैं कि हम एक हेल्दी खाना खा रहे हैं, कि हमारे घर में एक अच्छी सब्जी बन रही है, प्रॉपर रोटी बन रही है, राइस बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें भी मिलावट है। देखिए, इन सब चीजों का ना एक सॉल्यूशन है फॉर द टाइम। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% है। अगर मैं बात करता हूं कि अगर आप किसी भी नमक के पानी में 15 से आधा घंटे के लिए, 15 मिनट से लेकर आधा घंटे के लिए किसी भी सब्जी को डाल रहे हैं, तो एटलीस्ट उसके ऊपर आने वाला पेस्टिसाइड्स तो हट जाएगा। क्लियर? अगर हम बात करते हैं गेहूं की, अगर हम गेहूं के साथ वर्कआउट करते हैं, हम गेहूं को इग्नोर करें, चीनी को इग्नोर करें, तो हमारी हेल्थ में ना कहीं 60% तक सुधार अपने आप आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं चावलों की, चावल को हमें बनाने के लिए पानी में भिगोना पड़ता है, लेकिन अभी क्या आजकल आपने देखा होगा कि पानी में लो और सीधा कुकर में सीटी मार दो। ठीक है? तो वो जो चीजें हम कर रहे हैं वो हम एल्यूमिनियम में खाना बना रहे हैं, जबकि हमारे पुराने जमाने में आपने देखा होगा लोहे की कढ़ाई में खाना बनता था। तो जो आयरन का इम्पैक्ट था वो बॉडी के साथ रिएक्ट करता था। अभी हम लोगों ने देखा होगा कि तांबे के बर्तनों में खाना पीना तो बंद ही कर दिया है, जबकि उस टाइम पे एल्यूमिनियम और स्टील होती ही नहीं थी। लोग तांबा और सिर्फ लोहा, 2 ही चीजों पे अपना खाना बनाना और खाना पसंद करते थे। या मिट्टी की हांडियां होती थी, उसमें तो कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं था, ये आपको भी पता है। उस टाइम पे जब दूध को उबाला जाता था तो दूध उबलते उबलते इतना हो जाता था कि उसमें एटलीस्ट आधा इंची मोटी परत तो मलाई आ जाती थी, और उसका कलर ना रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता था धीरे धीरे उबलते उबलते, क्योंकि वो पकाव की कंडीशन में आता था। आपको लगता है कि आज की डेट में कोई दूध को भी एक सर्टेन टाइम्स के बाद जैसे ही उबाल ऊपर आया ऐसे ही गैस को बंद कर दिया जाता है? तो जो चीजें हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी हम किस में उबाल रहे हैं? एल्यूमिनियम के भगोने में। तो हम लोग खुद अपने खान पीन को, अपनी लाइफ स्टाइल को इस कदर लेके जा रहे हैं जहां से बीमारियों का घर तो हमारी बॉडी के अंदर आना ही है। लेकिन पेस्टिसाइड्स पे हम फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेस्टिसाइड से क्या हो रहा है, उत्पादन तो ज्यादा हो रहा है लेकिन उससे कैंसर का खतरा बढ़ रहा है आज की डेट में। जैसे एक सर्टेन टाइम पहले आपने कभी सुना होगा कि टीवी बहुत ज्यादा एक लेवल से ऊपर आई थी।
टीबी का एक बहुत ज्यादा बूम आया था, इसी तरीके से आज की डेट में कैंसर आ गया है। राइट। आगे आगे अगर यही कंडीशन रहती है और पॉल्यूशन का वही हाल है और उधर पॉल्यूशन के साथ साथ पेस्टिसाइड्स का वही कंडीशन होती है, तो अगले 5 साल के बाद आप ये देख पाएंगे कि 10 में से 5 आदमी या 6 आदमी कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे।